स्क्वाड अनाउंस हुए हैं, बड़े लंबे चौड़े स्क्वाड अनाउंस किए हैं सिलेक्शन कमेटी ने। 3-4 स्क्वाड अनाउंस हुए हैं और तीनों चारों जो है ना काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स उसमें इंडल्ज किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, फिर जिम्बाब्वे की सीरीज़ है, वनडे का अलग है, T20 का अलग है और जिम्बाब्वे सीरीज़ का अलग है। इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। ये बहुत अच्छा साइन है, ये गुड साइन है कि आप यंगस्टर्स को लेके आ रहे हैं और उसको होपफुली उस तरह आगे चलाया भी जाए जो यंगस्टर को टीम के अंदर एक एक हेल्प रिक्वायर्ड होती है, गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है। होपफुली वो गाइडेंस उनको मिले, लेकिन वो गाइडेंस कौन देगा उनको ये समझ से बाहर है। क्यों देगा ये भी समझ से बाहर है, बिकॉज उसके इससे आगे जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो आपने एक ऐसा बंदा बना दिया है कि जो कि पूरी कोशिश करेगा कि चीज़ें आप लोगों पे डाले और अपना बंदे लेके आए दोबारा से। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि आपने चीज़ों में रद्दोबदल लेके आए हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में रद्दोबदल लेके आए हैं, इस पे भी बात करेंगे। एक चीज़ जो थोड़ी सी खटक रही है आकिब जावेद साहब, वो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा प्लेयर्स अपने लाहौर कलंदर के डाल लिए। ये तो कोई आधा दर्जन प्लेयर आपके लाहौर कलंदर के हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर के अलावा पूरे पाकिस्तान में कई प्लेयर ही नहीं है तो फिर ये भी गलत है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी वर्किंग ऑल करनी चाहिए थी और डोमेस्टिक के जो प्योर परफॉर्मर्स हैं उनके स्टैट्स देख के उनको सिलेक्ट करना चाहिए था, रादर देन के जो आपकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के प्लेयर हैं। ठीक है, कुछ आध प्लेयर आपने सिर्फ थॉरली अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के रख रही हैं। आपका एक डिसीजन ठीक हुआ है, वो कि बड़ा नॉर्मल डिसीजन था। कोई भी थोड़ा सा सेंसिबल इंसान आता जो न्यूट्रल खेलने जाता, उन्होंने गोरों के खिलाफ टर्निंग ट्रैक देने थे, 2-2.5 स्पिनर डाल देने थे, रिजल्ट फेवर में आ गए आपके, वेरी गुड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिसको दिल करेगा आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उठ के जो है ना आप उसको डाल देंगे। कुछ आध प्लेयर्स ये हमारे सामने, हम क्या नाम लेके उनका जो है ना चीजें बनता भी नहीं है उनका नाम लेना, हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में बैठ के उसका नाम लें। मुफ्त की कोई ना जानता है ना पहचानता है, ना कोई एज सच कोई प्राइमरी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। आपने उनको उठा के जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में डाल दिया है। क्यों? आप भी आके अब वही डिक्टेटरशिप करने के चक्रों में हैं। भाई आप डिक्टेटरशिप करें, जो चीजें आपने ठीक की हैं हम उसके साथ खड़े हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फखर जमान पे बैन किया या जो भी ये स्ट्रिक्ट हार्ड मैसेज दिया, हम उसके साथ खड़े। उसके बाद जो है ना आपने यंगस्टर्स को इंडक्ट किया, हम उसके साथ खड़े। ठीक है, लेकिन आप वो यंगस्टर्स जो आपकी पसंद के हैं या जो लाहौर कलंदर से मुंसलिक हैं, आप सिर्फ ये कहेंगे कि उन्हीं को खेलना आता है, तो ये गलत है। आप भी वही चीज कर रहे हैं डिक्टेटरशिप वाली जो पहले के लोग करते रहे हैं। मसला ये है कि डोमेस्टिक का जो जेन्युइन परफॉर्मर है वो तो फिर वही रह गया ना, उसको तो उस हिसाब से मौके नहीं मिले। क्योंकि जब आप किसी अंडर परफॉर्मर को उठा के एक परफॉर्मर के ऊपर जो है ना आप उसको चांस दे देंगे या ओवरलैप करवा देते हैं तो सिस्टम की धज्जियां उड़ जाती हैं। आप भी आके वही कर रहे हैं कि आप सिस्टम की धज्जियां उड़ाने के चक्रों में आप जो है ना एक यहाँ वाली परफॉर्मेंस को एक इधर वाले से ओवरलैप करवा के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेके आ रहे हैं। तो आप यू डूइंग नो डिफरेंस, बेसिकली आप कुछ भी, आप यू डूइंग नथिंग डिफरेंट। आप ठीक रास्ते पे हैं, जेन्युइन रास्ते पे हैं, लेकिन यहां आपसे गलती हुई है कि आपने लाहौर कलंदर को बहुत ज्यादा ऑब्लाइज किया है और ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर के अलावा किसी ने कभी कोई क्रिकेट खेली नहीं है और डोमेस्टिक में कोई प्लेयर ऐसा है नहीं कि वही प्लेयर है जो लाहौर कलंदर में है। अब्दुल्ला शफीक को उठा के आपने, गंदी परफॉर्मेंस है उनकी, थ्रू आउट उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ है, आपने उनको उठा के जो है ना दोबारा से सिलेक्ट कर लिया है। वो किस लिए सिलेक्ट कर लिया है? इसलिए सिलेक्ट कर लिया कि वो लाहौर कलंदर से है। क्या मतलब है? जहांदाद खान है, अहमद दानियाल है, आप क्या कर रहे हैं? ये किस तरह चीजें लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं? साहिबजादा फरहान था, उसका चांस बनता था, उसको थ्रू आउट आप खुला खिलाते। सिलेक्ट आपने किया लेकिन आपने साथ इतनी ऑप्शंस डाल दी हैं। आप एक के ऊपर एक प्रेशर पे डाल के रखेंगे, यूं नहीं प्लेयर बनाए जाते। आप एक एक करके चीजें ट्राई करते हैं। अब आप साहिबजादा फरहान को खिलाएंगे, उसको पता है पीछे 3 ओपनर और बैठे हुए हैं, तो फिर वही जो है ना प्रेशर सिचुएशन में चीजें रहेंगी। ऊपर से आप जहांदाद खान को, हमें पता है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई ऑलराउंडर बनाया ही नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऑलराउंडर है ही नहीं, वी नो द फैक्ट। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप जो है ना जहांदाद खान को उठा के डाल देंगे। अभी पीछे वो टेप बॉल खेलते रहे हैं,
टेप बॉल के बाद उन्होंने आके कहीं इतने ज्यादा मैचों में एक आधे को 2-3 छिक्के मारे हैं, अब उनको उठा के टीम में ले आए यार। ये भी ज्यादती है आपकी, ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि पाकिस्तान क्रिकेट खेलना इतना आसान आपने कर दिया है कि जिसका दिल करता है वो आके पाकिस्तान के। यहाँ पे कुछ प्लेयर हैं जो मर गए टीम में आने के लिए, उन्होंने जो जो कर सकते थे कर लिया टीम में आने के लिए, लेकिन उनको चांस नहीं दिया गया किसी और वजूहात की वजह से। वो चीजें शायद वो जान बैठे थे जो उन प्लेयर्स को नहीं जानना चाहिए थी। और दूसरी तरफ जो है ना, आप टेप बॉल से उठा उठा के जो है ना लाहौर कलंदर में लेके जाते हैं, लाहौर कलंदर से 2 मैच खिला के आप उसको पाकिस्तान टीम में, अब आपके हाथ में चीजें आ गई हैं तो ले आए हैं। दैट इज रॉन्ग, आप गलत कर रहे हैं। अहमद दानियाल को आप किन परफॉर्मेंसेस की बेस पे आपने अभी पीछे शाइन में भिजवाया, उसके बाद आप वहां से उठा के जो है ना पाकिस्तान टीम के अंदर उनको ले आए हैं। मतलब इतना आसान है चीजें करना, पाकिस्तान के लिए खेलना कितना आसान है कई लोगों के लिए, और कई लोगों के लिए इतना मुश्किल है कि वो मर भी जाएंगे तो आप उनको आपको कायल नहीं कर पाएंगे, वो आप लोगों को क्योंकि वो किसी की सेटिंग में नहीं होंगे या कोई उनका बड़ा सिलेक्टर नहीं बन जाएगा। तो आप देखें, आपने दर्जन जो है ना, आधे दर्जन प्लेयर लाहौर कलंदर के डाल दिए, और दूसरे भी जिनको आपने डाला है उनकी कोई इतनी सच परफॉर्मेंसेस नहीं है, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत डाउन है। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, सीनियर प्लेयर है, हम ज्यादा बात नहीं उन पे करेंगे, देखते हैं परफॉर्मेंस उनकी। अगर तो वो पाकिस्तान टीम को जितवा के दे सकते हैं बकौल आके, क्योंकि आपने सिलेक्ट किया है, सो विल सपोर्ट देम। लेकिन पास्ट में जो वो कर बैठे हैं टीम के अंदर, जिन जिन चीजों में वो शामिल रहे हैं, वो आप लोगों के सबके सामने है। और आप निकाल के किन परफॉर्मेंसेस पे उन प्लेयर्स पे, चले बाबर आजम की समझ आती है, बाबर आजम की इसलिए समझ आती है स्पेशली ओडीआई क्रिकेट के अंदर, कि ओडीआई में उनके रिकॉर्ड्स बहुत जबरदस्त हैं। एक सीनियर प्लेयर है, ठीक है, आपको कप्तान भी पीछे थे, वो आपको वो चाहिए टीम के अंदर। लेकिन बाकियों को आप जो लेके आए हैं, निकाला है, किस परफॉर्मेंस में बाकी वापस लेके आए हैं, ये बात याद रखिए। अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें ना आपकी, तो बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, इतनी बात कर सकते हैं कि आपको समझ भी नहीं लगेगी। लेकिन मसला यह है कि क्योंकि कुछ डिसीजंस आप ठीक ले रहे हैं और हम अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते, जहां पे पाकिस्तान के हित में या हक में बात है हम उसके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है एक राइट ट्रैक पे चले, लेकिन राइट ट्रैक पे इस तरह नहीं चलेगी कि आप आधा दर्जन प्लेयर जो है ना लाहौर कलंदर के डाल देंगे और उस तरह के प्लेयर लाके पाकिस्तान टीम में डालने की कोशिश करेंगे। बेशक वो परफॉर्मेंस भी कर जाए, वो परफॉर्मेंस भी कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वो जो पहले डोमेस्टिक के 4 डे क्रिकेट के प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं, पहले उनको तो सही तरीके से मौके देख ले लें आप। इस तरह एक आप साइकिल जो है चलाते हैं प्रॉपर, हर बंदा आता है वो डिक्टेटरशिप करने की कोशिश करता है, दैट इज रॉन्ग। ये आपको बैकफायर करेंगी। अभी हम आपको कुछ कह नहीं रहे, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कह सकते हैं आपको, लेकिन सिर्फ अभी आपको ये बता रहे हैं कि आपने चीजें ठीक नहीं की हैं, ये चीजें आप ठीक कर सकते थे। Talented young man, Ahmed Shahzad.